हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ एग्जाम्पल और इसकी विविध एक्सरसाइज जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है जिनको पढ़ने में हमें बहुत ही आनंद आने वाला है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा उनके लिए। तो हम बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर 23 से बात करते हैं, क्योंकि हमने 22 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उदाहरण नंबर 23 बात करते हैं। क्या क्या है कि दिखाइए कि क्या करा है, दिखाइए कि कैटरेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा इसका क्या दे रखा है, ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। इस तरह के हमने क्वेश्चन खूब अच्छी तरीके से किए हैं। तो इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। किस तरह से होता है ये, इस तरह से इनको उतार लो। अब हमें क्या करना है, इसका समुच्चय रूप में लिखना है। तो एक अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक अक्षर एक बार ही आना चाहिए। तो क्या है, सी हमारे पास में सी आ गया, इसके बाद में ए ले लो, ए के बाद में क्या आ गया हमारा टी आ गया, टी के बाद में ए आ गया तो ए नहीं लेना, आर ले लो, आर के बाद में ए वापस आ गया, सी ले लिया और टी भी ले लिया। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, ट्रैक्ट की क्या है, इसमें भी क्या होगा, इस तरह से होगा। इसमें क्या, देखो टी को ले लो एक बार, फिर क्या लिया बच्चों, आर ले लिया, फिर ए ले लिया, उसके बाद में सी ले लो और टी हमारे पास में डबल है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। इतना सरल और क्वेश्चन था, कंप्लीट करो इसे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बात करते हैं इसके कुछ उदाहरण नंबर 24 की। जो 24 है हमारा क्या दे रखा है, समुच्चय इतने इतने के सभी उप समुच्चय, मतलब सब सेट बनाना है। क्या बनाना है, इसका सब सेट बनाने हमें। ये हमारे पास में एक समुच्चय दे रखा है, क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसमें। इसको कुछ भी मान लो, क्या मान ले, इसे ए मान ले। तो ये क्या है हमारा ए है और ये समुच्चय है, और इसके अवयव क्या है, -1 है, 0 है और 1 है। ये क्या है हमारा एक समुच्चय है, ठीक है। और ये इसका क्या है, ये अवयव है। अब हमें क्या कह रहा है, वो उप समुच्चय क्या बनाने, हमें उप समुच्चय बनाने हैं। तो सबसेट तैयार करना है, तो क्या बनाने, उप समुच्चय। तो उप समुच्चय बनाओ इसके। देखो सबसे पहले उप समुच्चय क्या होता है, हमने एक सूत्र करा था कि जब भी उप समुच्चय निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 2 की पावर n होता है। कितने, 1 2 3 है, तो 2 की पावर क्या रख दो 3, कितने हो गए 8। कितने उप समुच्चय हो गए इसमें, 8 हो गए। लेकिन हमें बताना है इनको सूची बना करके, ठीक है। तो सबसे पहले पहला तो क्या होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है वो भी इसका क्या होता है, उप समुच्चय होता है। जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है वो भी क्या होता है, इसका उप समुच्चय होता है। दूसरा, इसको ले लो, माइनस का 1 को ले लो, -1 ले लिया। फिर इसके बाद में 0 के साथ में ले लो, फिर इसके बाद में 1 को ले लो, फिर -1 और 0 को ले लो, -1 और 0 को लिया, ठीक है। क्या ले लिया हमने, -1 और 0 ले लिया। नेक्स्ट और क्या लेंगे, अब -1 0 ले लिया, अब माइनस का 1 और 1 को ले लो, ले लिया। तो हमने इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर दोनों को लिया, फिर इनको लिया। अब इसको ले लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। और तीसरा क्या है, तीनों को ले लो, -1 0 और 1। तो इसके कितने उप समुच्चय हो गए, 8 उप समुच्चय हो गए। कितने हो गए टोटल, कितने हो गए इसके, 8 उप समुच्चय हो गए हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 25 की। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 25 उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी का तात्पर्य है। तात्पर्य का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना।
प्रूव कर क्या है, ए बराबर क्या है बी। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे अपने विविध एक्सरसाइज में, बहुत ही अच्छा है। और ये ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा ये, तो इसे समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। तो बात करते हैं क्या दे रखा है इसने। सबसे पहले कुछ दे रखा है, उनको पहले हमें लिखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले बताओ क्या है, सिद्ध कीजिए कि दिया हुआ क्या क्या है, सवाल में दिया हुआ है। क्या दे रखा है सवाल में, ये दे रखा है ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये तो क्या दे रखे हैं, दोनों बराबर दे रखा है। नेक्स्ट सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध करना। क्या करना है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ए बराबर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, इसको लेके आना है। अब ये ए बराबर बी है, ये किस तरह से आएगा, तो हमें कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। तो उनके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं इस तरह से। ठीक है, कि क्या है, दो समुच्चय जब बराबर सिद्ध करने हो, ये क्या है, दोनों ए और बी क्या है, दोनों समुच्चय है। तो क्या लिखना है, जब दो समुच्चय बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करने हैं, जब दो समुच्चय दिए हुए और दोनों के दोनों बराबर हैं और उनको हमको सिद्ध करना है, मतलब उनको मान कर याद करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा इसमें, जैसे a बराबर b दे रखा हो या b बराबर a दे रखा हो या x बराबर y दे रखा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, कुछ भी दे रखा हो तो हम उसे कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना है बच्चों, बहुत ही प्यारा और अच्छा एग्जाम्पल है, कमाल का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ मानना है इसको। क्या है, माना x बिलोंग्स टू क्या है, जैसे a मान लिया मैंने। क्या माना मैंने कि x बिलोंग्स टू a, कि a के अंदर क्या है, x है। ठीक है, अब इसको से कुछ समझो, कि यहां पर एक छोटे से पॉइंट से समझो यहां पर कि x a के अंदर क्या है, a के अंदर है हमारा x, क्या है, x है। ठीक है, अब इसे समझेंगे तो हम और समझ में आएगा। तो a बिलोंग्स टू क्या है, a है। अब इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे यहां पर कि x बिलोंग्स टू क्या हो गया, b। हमें इस तरह से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्या है, b के अंदर क्या है, यहां b के अंदर भी क्या है, x है। अब एक बात समझने की कोशिश करना कि a के जो अवयव है वो भी क्या है, x है, और b का अवयव है वो भी क्या है, हमारे पास में x है कि नहीं है। तब दोनों आपस में, इसका अवयव भी x है, इसका अवयव भी x है। तो एक बात बताओ कि ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है, ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है नहीं हो सकता। कि भाई जब a और b दोनों के ऐसे आपस में कैसे दोनों बराबर है, मतलब a के भी क्या है, जो हमारे पास में a के अवयव भी क्या आ रहा है, x आ रहा है, और इसका भी क्या आ रहा है, x आ रहा है। मतलब इसमें से b का उपसमुच्चय a है और a का उपसमुच्चय भी क्या है, b है। ऐसे समझो जैसे किसी की संख्या दे दी, जैसे 1 2 3 दे दी, ये तो दे दिया a का मान, और b का मान क्या दे दिया, वो ये 1 2 3। अब देखो इसमें से इसको लो चाहे इसमें से इसको लो, बात तो एक ही है। तो मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, उपसमुच्चय हैं, एक दूसरे के क्या है, उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा। अब यहां पर हमें करना क्या है इसमें कि a, इसे मान लो जैसे हमने ये वहां पर, इसके लिए समझने के लिए बता रहा हूं इसको मैं। ठीक है, जैसे इसको मैंने 1 नंबर मान लिया तो क्या है कि a उपसमुच्चय किसका है, b का है। किसका उपसमुच्चय, ये b का उपसमुच्चय। अब हम वापस मानेंगे, क्योंकि हमने क्या किया यहां पर कि a क्या है, b का क्या है, उपसमुच्चय। अब हमने फिर माना कि y बिलोंग्स टू क्या है, a मान लिया। क्या मान लिया, y बिलोंग्स टू a मान लिया। तो हमने y बिलोंग्स टू अब क्या मानो, वापस b मान लिया। वापस क्या माना, b मान लिया कि ये क्या है, y बिलोंग्स टू b। समझ में आ रहा है। अब हमें करना क्या है, इसमें भी वो स्थिति आ जाएगी हमारे पास में, क्या आएगी कि जब क्या लिखेंगे कि b और उपसमुच्चय किसका है, a का है कि नहीं है। तो ये दोनों डिस्कशनों से क्या निकला
कि समीकरण 1 वह है 2 से क्या डिस्कस निकला बताओ कि जब ए बी का उपसमुच्चय है और यहां पर क्या है एक इसका है बी का उपसमुच्चय, एक में बी ए का उपसमुच्चय है कि नहीं है। मतलब एक में तो बी का उपसमुच्चय कौन सा है ए और दूसरे में क्या है ए का उपसमुच्चय कौन सा है बी, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे आ रहे हैं ये और ये दोनों मान आपस में, चाहे ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है या ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है, ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है ये इसका उपसमुच्चय होता है, दोनों तो बात हुई है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे ए बराबर क्या होगा बी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, हमने थोड़ा इसको समझा था, इस तरह से हमको क्वेश्चन को क्या करना आगे हल करना है। तो इस तरह की कंडीशन है हमारा जो विविध एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम इस तरह के पॉइंटों से हम पॉइंटों को हल करेंगे, ध्यान रखना वहां पर। तो यहां पर हम बात करते हैं सिद्ध करना। अब सिद्ध करने में सबसे पहले हमें क्या करना है उपपत्ति, क्या करनी है प्यारे बच्चों प्रूफ करना है, प्रूफ करो इसका, ठीक है। अब हमें करना क्या है इस पे फिर हम मानेंगे उसी तरह से, उसमें माना था उसी प्रकार से, जहां यहां माना था ना हमने इसी प्रकार इसमें भी हमको मानना पड़ेगा। बताओ क्या माने x बिलोंग्स टू ए, क्या माना मैंने x बिलोंग्स टू ए मान लिया। जब x बिलोंग्स टू ए है तो x अब बिलोंग्स टू क्या लगाएंगे बिलोंग्स टू बताओ क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, क्या हो जाएगा ए यूनियन बी होगा। अब ये सोच रहे होंगे ये कैसे होगा ए यूनियन बी, तो देखो जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो मैं ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारे पास में ये वेन आरेख का है, जैसे ये है ए और ये क्या बी, अगर कोई बिंदु यहां पर है तो बताओ यहां पर है तो वो इसमें यूनियन का मतलब क्या होता है जिसमें मिक्स हो, तो इसमें कौन कौन सा मिक्स हो रहा है ए बी है और क्या आएगा इसमें बी भी आएगा, मतलब ए और बी दोनों आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं इसको कि ए के स्थान पर मैंने क्या लिखा कि ए यूनियन बी लिख दिया। अब जब ए यूनियन बी है तो क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे x बिलोंग टू, बताओ क्या हो जाएगा ए ये क्या है इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहां से क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्यों क्योंकि दिया हुआ से, कहां है ये दिया हुआ से, कहां से है ये दिया हुआ से। अब ये इसको हटा दो क्योंकि ये समझने के लिए बताया था थोड़ा सा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें ये कंडीशन आ गई। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है इसमें, जब ये स्थिति आ जाएगी हमारे पास में, जब क्या हो जाएगा जब ये इस तरह की स्थिति है कि ए यूनियन बी है, मतलब ए वाला बी में भी है और बी वाला ए में भी है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में b, जो हमने इस तरह से यहां पर किया था कि जब x बिलोंग्स टू a होगा तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा b होगा। तो अब इसमें क्या लिखेंगे a सबसेट किसका है b का, है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से इसमें इसका किसका क्या हो जाएगा ये, तो a किसका है b का क्या है उपसमुच्चय है कि नहीं है। इसे मान लो प्यारे बच्चों 1 नंबर, क्या मान लिया मैंने इसको 1 नंबर। अब इसी प्रकार हम दोबारा करेंगे, क्या करेंगे अब ऊपर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, क्या है इसी प्रकार से वापस क्या करना है हमें माना है, क्या मानना है कि y बिलोंग्स टू a मान लिया मैंने, क्या माना y बिलोंग्स टू, अब a माने b माने, अब तुम्हारे जचरिया नहीं हम तो b मानेंगे क्योंकि यहां पर हमने क्या माना था a, कुछ भी मान लो कोई परेशानी नहीं है उस चीज में, ठीक है। तो अब क्या माने बताओ इसमें y बिलोंग्स टू क्या मान लो बच्चों b मान लो, y बिलोंग्स टू क्या मान ले b मान ले, कोई दिक्कत है इस प्रकार की। इसमें हमने यहां पर क्या लिखा जैसे a माना तो यहां पर क्या माना b मान लो, तो यहां पर क्या है a मान लो, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ y बिलोंग्स टू क्या मान लिया b मान लिया। अब इसमें जब बिलोंग्स टू माना तो इसमें क्या लिखेंगे y बिलोंग्स टू, बताओ क्या होगा a यूनियन b, a यूनियन b होगा, होगा कि नहीं होगा। जब y भी स्थिति है तो अब स्थिति क्या होगी कि y बिलोंग्स टू बताओ क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, कहां से दिया हुआ से, क्यों कि जब a यूनियन b है ये किसके बराबर है a इंटरसेक्शन के बराबर है कि नहीं है, ये दोनों आपस में क्या बराबर, तो इसकी जगह में इसको लिख सकता हूं यहां पर, तो इसको मैंने लिख दिया। जब ऐसी स्थिति हमारी पास में आ गई तो इसमें प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा बताओ इसमें, अब इसमें क्या लिख देंगे हम, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा a आ जाएगा, क्योंकि यहां पर तो x बिलोंग्स टू b आ गया था,
ए रखा था तो क्या आ गया था, बी आ गया था, और यहां पर जब हमने बी रखा तो यहां पर क्या आ गया, ए आ गया। तो अब क्या लिखेंगे इसके अंदर कि बी उपसमुच्चय किसका है, ए का, समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 वह 2 से। प्यारे बच्चों, जब ये इसका उपसमुच्चय है और ये इसका उपसमुच्चय है तो दोनों आपस में कैसे हैं, ये बराबर है कि नहीं है। जब ए बी का उपसमुच्चय, बी ए का उपसमुच्चय है तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा, इति सिद्धम। यही पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल कंप्लीटली हुआ। काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था बच्चों। इस एग्जाम्पल को टीचरों को भी प्रॉब्लम्स आती है पढ़ाने में, कई बार ऐसा हुआ है। तो क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, रिवर्स कर करके देखना है कि किस तरह से कंडीशन है इसकी, ठीक है। और इससे और बेहतर तरीके से और समझाएं और समझाएंगे। अगर दिक्कत आई है तो कमेंट सेक्शन में डालें, हम इसे और भी बेहतर तरीके से समझाएंगे आपको। तो बात करते हैं बच्चों विविध एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें क्या दे रखा है, देखो, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। हमें पता लगाना है कौन सा उपसमुच्चय है, ठीक है। और यहां पर दे रखा है कि x बिलोंग्स टू r है तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, इसके जो मान आएंगे वो हमें निकालने हैं पहले। तो इसे मान लो 1 नंबर, इसे 2 नंबर और इसे क्या है बच्चों 3 नंबर। पहले को तीसरे से गुणा करो, बताओ क्या आएगा। 1 को 12 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 12, जोड़ेंगे या तोड़ेंगे कितना आएगा माइनस का 8। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, या जोड़ने पे या घटाने पर 8 आना चाहिए। तो 6 गुणा 2 क्या होता है 12 होता है। -6 और -2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, जो मुझे क्या चाहिए था माइनस का 8 ही चाहिए। तो यहां रख दो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और 8x की जगह रख देंगे क्या 6x माइनस का 2x प्लस का 12 बराबर क्या हो गया 0। 2 2 के क्या लिया जोड़ा ले लिया। हल करो, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 बच गया, 2 ले लो इसमें से कॉमन, तो क्या बच गया x माइनस प्लस माइनस का 6 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या करना है हमें, x माइनस 6 को बाहर निकाल लो, क्या है x माइनस 2 बच गया, ठीक है। अब दोनों के साथ में क्या करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0 हो गया, x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया और x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ये क्या है a का मान है, तो a का क्या क्या आ गया बताओ, a का आ गया एक तो 2 आ गया और एक क्या आ गया 6। a के क्या क्या अवयव आ गए 2 और 6, ठीक है। a समुच्चय के अवयव आ गए हमारे पास में 2 और 6। अब b समुच्चय क्या है बच्चों, हमारे पास में b दे रखा है, ये रहा b क्या है इस प्रकार से दे रखा है, क्या है कि 2 है 4 है और 6 है। और बच्चों c क्या है हमारे पास में 2 है 4 है 6 है 8 है और डॉट डॉट डॉट। और d क्या है बच्चों हमारे पास में 6 है। ये हमारे पास में क्या दे रखे समुच्चय दे रखे, ठीक है हमारे पास में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये किस किस के उपसमुच्चय आपस में देखना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है। तो बात करते सबसे पहले एक ही बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ए किस किस का है। तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं बच्चों, ए की, ए के लिए। ऐसा क्यों लिखा मैंने ए के लिए, क्योंकि तुम्हें इससे क्या है कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी इससे, ठीक है, कि हमने ए के लिए लिया। सबसे पहले बताओ ए किस किस का मतलब ए किसका उपसमुच्चय है, या देखो बात करते हैं ए के लिए। तो देखो हमारे पास में ये आ गया, देखो ये ए है, ये किस किस का उपसमुच्चय है। देखो ये हमारे पास में बी है, बी में क्या है 2 भी है, 2 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो बताओ किसका है ये ए, एक तो ए किसका है उपसमुच्चय बी का है, बी का उपसमुच्चय कौन सा है ए,
हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास में ए में देखो क्या आ रहा है 2 और 6 जो हमने बी से लिया है। अब देखो सी से भी लिया है कि सी से भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ले सकते नहीं ले सकते। तो ए उपसमुच्चय किसका है? सी का भी उपसमुच्चय है। तो ये तो हमारे पास में 2 पॉइंट आ गए, समझ में आ गए होंगे आपको। तो ये क्या है हमारे पास में ए के लिए हो गया। अब बच्चों किसकी बात करेंगे? बी के लिए बात करते हैं। किसके लिए? बी के लिए बात करते हैं। बी के लिए बात करते हैं। तो यहां पर बी के लिए देखेंगे, बी के लिए कौन सा है। तो बताओ बी किसके लिए है? सी में से ले सकते नहीं ले सकते? तो बताओ बी किसका है? बी है सी का। सी का क्या है? ये उपसमुच्चय। क्यों है देख लो बने, आप चेक करो। क्योंकि देखो 2 इसमें से ले सकते हैं, सी में से 2 है, 4 इसमें से लिया, 6 इसमें से लिया, इसमें तो और भी आ रही है, तो और भी ले सकते हैं। तो कंफर्म हो गया तुम्हें कि बी किसका उपसमुच्चय? सी का है। अब बच्चों तीसरी कंडीशन किसकी बात कर रहा है? डी के लिए। किसके लिए? डी के लिए। तुमने कहा सी के लिए क्यों नहीं लिया? देखो सी के लिए लो, क्योंकि सी में तो सबसे बड़ी संख्या है, चलती जा रही है अनंत तक। तो ऐसा कोई और है क्या जिसमें अनंत तक जा रही है, आगे तक संख्या जा रही है? क्योंकि इसमें 2 दे रखी है, इसमें 3 दे रखी है, इसमें 1 ही है। तो ये सी किसी का भी क्या है? किसी का भी उपसमुच्चय नहीं है। सी किसी का भी उपसमुच्चय नहीं है, तो इससे तो हमें बोलना ही नहीं है। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा वो है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? समुच्चयों का राजा है ये। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इस चीज को। तो ये इसको तो नहीं है किसी का। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? डी के लिए। अब देखो डी का क्या है? 6। तो बताओ डी किस में से लिया? डी किसका उपसमुच्चय? अरे डी ए का भी उपसमुच्चय है। डी देखो किसका, इसमें कितना आ रहा है? 6। तो मतलब डी किसका है? हमारे पास में बी का भी उपसमुच्चय है। किसका भी? बी का भी है। और ये क्या है? डी हमारा सी का भी क्या है? उपसमुच्चय है। बताओ किस किसका है डी? अरे डी हमारा ए का भी उपसमुच्चय है, बी का भी उपसमुच्चय है और सी का भी उपसमुच्चय है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो कम से कम लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ो, जिससे इस सेवा का लाभ मिल सके और हमारा हौसला और बढ़ सके। तो बात करते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या दे रखा अगले क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड है। क्या कह रहा है? याद कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है। अब क्या है? सत्य है। अगर सत्य है या असत्य है? यदि सत्य है तो उसे सिद्ध करना है। मतलब अगर कथन सत्य है तो हमें क्या करना है? उसे सिद्ध करना, प्रूफ करना। ठीक है, और यदि असत्य है तो केवल उदाहरण देना है। क्या देना है? उदाहरण देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। क्या दे रखा है? यदि x बिलोंग्स टू a है, क्या है कि a का अवयव क्या है? x क्या है? हमारा a का अवयव है, तथा b भी किसका है? a का अवयव है। मतलब a बिलोंग्स टू b, मतलब b का अवयव कौन है? a है, और b का अवयव कौन है? x है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इससे बच्चों एग्जाम्पल से समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल चुटकियों में आंखें बंद करेंगे समझ में आ जाएगा, ध्यान रखना, लेकिन एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखो सबसे पहले बात किसकी कर रहा है? ए की। क्या है हमारे पास में? ए है। मतलब ए के अवयव कौन है? एक्स ही तो है। या ए का अवयव कौन है? एक्स है, क्योंकि हमने जब एक्सरसाइज 1.1 1.2 पढ़ी थी उसके अंदर हमने बिलोंग्स टू वगैरह पढ़े थे। तो तुम्हें पता है कि ए के अवयव क्या क्या है हमारे? ए के अवयव क्या माना? एक तो मैंने एक्स मान लिया और एक क्या मान लिया? वाई मान लिया। कुछ भी मान सकते हो, यहां पर पी मान सकते हो, यहां पर क्यू मान सकते हो। ठीक है, ये मैंने क्या माने? ए के अवयव मान लिए। क्या क्या माने? मतलब ए समुच्चय के मैंने अवयव मान लिए, क्या? एक्स और वाई। तो ये ए का क्या है? एक्स क्या है? ए का क्या है? अवयव है कि नहीं है? क्योंकि ए का अवयव है, ए का अवयव एक्स है, तो ए का अवयव ही एक्स है। ठीक है, मैंने ये तो ऐसे कैसे कर दिया। फिर आगे क्या कह रहा है? बी का अवयव क्या है? ए। मतलब बी के अंदर ये जो क्या है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी का अवयव क्या है? ए है। क्या है? ए है। तो मैंने क्या किया? इसके अंदर इस ए को मैंने ऐसे कैसे रख दिया? एक तो ए को ऐसे रखा, ये जो ए है ना, ये वाला ए, इसको मैंने ऐसे कैसे रखा? और यहां पर एक और रख दिया मैंने, क्या? जेड रख दिया।
ठीक है, क्या रखा मैंने, जेड रखा। इससे तुम्हें और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसलिए मैंने यहां ये रखा है। नहीं तो मैं इसको ऐसे भी रख सकता, इस अवयव एक्स वाई को यहां डायरेक्ट अंदर रख देते तो ये क्या हो जाता, यहां पर इस समुच्च को पूरे को इस अवयव के रूप में यहां रख देते एक्स और वाई। मैंने यहां से क्या रखा, केवल ए रख दिया। अब देखो इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है वो कि बी का अवयव कौन है, एक्स। बताओ बी का अवयव एक्स है क्या, इसमें कहीं एक्स आ रहा है क्या, बी का अवयव एक्स है क्या, है क्या बी का अवयव एक्स, एक्स बी का अवयव है क्या, पर एक्स बी का अवयव है क्या, एक्स क्या है इसमें बी का अवयव है क्या, यही तो बात कह रहा है ये इसके अंदर। तो क्या कह रहा है, एक्स बी का अवयव है क्या। बताओ बी के अवयव तो क्या क्या है, एक तो ए है और एक क्या है, जेड है। क्योंकि ए में क्या है, एक अवयव है पूरा, ये पूरा क्या है, ये अवयव है, पूरा क्या है, ये अवयव है। कौन सा, एक्स वाई इसके अंदर अवयव है, तो ये इसका अवयव नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू नहीं होगा, नहीं होगा। तो कथन सत्य है का सत्य है, तो बच्चों कथन कैसा है, ये असत्य है। कैसा कथन है, असत्य है। आंसर समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की। वाह क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या दे रखा है, बताओ क्या दे रखा है, ए उपसमुच्चय किसका है, बी का। बी का क्या है, ए क्या है, उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर क्या करना है, हमें ए को मान लेते हैं, कोई भी मान मानो। बताओ क्या जच रही है तुम्हारे ए को मानने की, बोलो नहीं सर मेरे तो 1 और 2 जच रही है ए को, ठीक है। और बी को क्या मान ले बच्चों, 1 2 और 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब उसके बाद में क्या माने, अब हमें क्या करना है, ए और बी तो मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, देखो बी बिलोंग्स टू क्या है, बी बिलोंग्स टू सी, मतलब सी का अवयव है क्या, आगे देखो बी सी का अवयव है क्या। तो ये स्थिति देखना है तो हमें क्या करना है, सी और मानना है यहां पर। तो सी क्या है, मतलब बी, और यहां पर मान लिया मैंने 4, कुछ भी इस तरह से मैंने माना। देखो बच्चों इसको समझने की कोशिश करना बहुत ही अच्छा है। क्या है कि ए और ये क्या है, उपसमुच्चय बी का, मतलब बी का उपसमुच्चय ए है क्या। देखो बी का उपसमुच्चय ए है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि बी में से तो निकल के आया ये क्या है, बी का उपसमुच्चय कौन सा है, ए, क्योंकि ये बी में से तो निकल के आया है। क्योंकि देखो 1 और 2 किस में से निकले, बी में से तो निकले। बात सही है, हमने इसको ऐसे कैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया। आगे देखो क्या कह रहा है कि जो सी है वो बी बिलोंग्स टू क्या है, सी, मतलब सी का क्या है, ये बिलोंग्स टू है। तो मतलब इसका मतलब क्या है बताओ, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि जो सी का अवयव है क्या, सी का अवयव है क्या बी। देखो सी का अवयव है क्या बी है, तो सी का क्या है, अवयव है क्या बी। चलो आगे देखते हैं, ठीक है साहब, इतना हमने यहां पर कर दिया। अब एक बात बताओ, सी बी का अवयव है क्या, सी ये क्या दे रखा है, सी बी का अवयव है, बिल्कुल है, इसके अंदर है। लेकिन आगे देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ए बिलोंग्स टू सी। वो कहना ये चाह रहा है कि जो सी का अवयव ए है क्या, सी का अवयव ए है क्या। देखो या तो क्या आ रहा है, बी है, बी हो सकता है लेकिन ए नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कथन कैसा है, असत्य है। तो कथन क्या है बच्चों, कथन हो जाएगा हमारा असत्य। कैसा होगा, असत्य। अब हम इसके अगले क्वेश्चनों को हल करते हैं, आइए। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है, यदि ए सबसेट है बी का, क्या है ये, ए सबसेट है बी का। दूसरा क्या दे रखा है, बी सबसेट है सी का। तो ए सबसेट किसका है, सी का। ये किसका चिन्ह होता है, ये उप या उपसमुच्चय बोल सकते हैं या सबसेट बोल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसको हम हल करते हैं कि ये सिद्ध है या मतलब किस तरह का, फिर उसको करेंगे अगले को। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हमें सबसे पहले क्या है इसके अंदर दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या दे रखा है इसके अंदर, एक तो दे रखा है ए और बी, दूसरा क्या दिया हुआ है कि बी सबसेट है सी,
ये दो स्थिति दे रखी है इसने, ठीक है। फर्स्ट ये दे रखी है और सेकंड ये दे रखी है, ठीक है। और जैसे इसमें तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या है, ए सबसेट है सी का। अब ऐसा क्यों, मतलब एक मिनट ऐसे उतारा है मैंने इसके लिए, समझा। पहले से एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सत्य है या असत्य है, इसका हमें पता लगाता है, क्योंकि हमने तो पढ़ रखे हैं, इस वजह से हमें पता है कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखो तुम कैसे पता लगाओगे इस कंडीशन में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें करना क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है, जैसे मैंने ए बराबर क्या क्या लिया, 1 और 2 ले लिया, और बी क्या लिया मैंने, 1 2 और 3 लिया, और सी क्या लिया मैंने, 1 है 2 है 3 और 4 है। अब बी का उपसमुच्चय कौन सा है, बी का उपसमुच्चय कौन सा है, ए है, क्योंकि बी में से ही तो लिया है ए ने। किससे लिया है, इस पे से ही तो लिया है ये। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि जो ए है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय, क्योंकि बी से ही तो मैंने ए में लिया है मान, लिया कि नहीं लिया, 1 और 2 कहां से लिया है, बी से लिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। अब जो हमारा ये है, ये ए और बी, ये दोनों किसके उपसमुच्चय हैं बताओ। जब मैंने यहां पर ये दोनों स्थिति में क्या है, तो क्या है, बी किसका उपसमुच्चय, सी का है कि नहीं है, सी का। और दूसरी कंडीशन में कि जो ए है वो भी किसका है, सी का उपसमुच्चय है कि नहीं है, जो ए है वो हमारा सी का भी क्या है, उपसमुच्चय है कि नहीं है, इस तरह की कंडीशन में। तो यहां पर इनको समझो, तो इसका मतलब देखो ये क्या है, ए क्या है, उपसमुच्चय किसका है या सबसेट किसका है, बी का, बिल्कुल सही है कि नहीं है, ए। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, बी सबसेट है सी का, तो बी सबसेट है सी का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और चौथी कंडीशन ये हमें प्रूफ करना है, इसका मतलब कथन कैसा, सत्य है। तो इसको हम आगे क्या करेंगे, अब ये रफ कार्य है, किसका कार्य है, ये रफ कार्य है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना, कि इसका उपसमुच्चय ये है, इसका उपसमुच्चय ये है, और इसका उपसमुच्चय ये है। जब आपस में ये कह रहा है कि इसका उपसमुच्चय ये है, इसका उपसमुच्चय ये है, और इसका उपसमुच्चय ये है, तो ये क्या होगा, घटना कैसी है, सत्य तो है ये। तो सत्य है तो हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या होता है, ए उपसमुच्चय, सी का मतलब क्या होगा कि एक्स बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, इसको लिखना है इस तरह से, लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए हो जाएगा और x बिलोंग्स टू सी। हमें मतलब यहां तक इसको करना है, इसका अर्थ ये है। अब हमें क्या करना है, उपपत्ति करनी है इसको, मतलब प्रूफ करना है इसको प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना पड़ेगा कुछ न कुछ। तो क्या करें, माने इसके अंदर, चलो ठीक है, क्या है, माना x बिलोंग्स टू ए। क्या माना मैंने, x बिलोंग्स टू ए, क्योंकि a का अवयव है कि नहीं है, x है। तो ठीक है, अब आगे करते हैं, क्या है, जब ये a का अवयव है तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, b का भी क्या हो जाएगा, ये अवयव होगा, होगा कि नहीं होगा, कि जब ये इसका क्या है, ये b का क्या है, ये a उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू b लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। तो बताओ क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, c भी x बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्योंकि कहां से, दिया हुआ से, कहां से, ये दिया हुआ से, कहां से, दिया हुआ से होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब ये इसका, ये जब x बिलोंग्स टू a है और b बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू b है और x बिलोंग्स टू अगर c है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि a सबसेट किसका है, c का, ठीक है। यह आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो इसको हम हल करते, एक एग्जाम्पल ले लो छोटा सा, उससे हमें पता चल जाएगा। तो बताओ क्या एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 1 बराबर क्या माने, बताओ ए का मान क्या माने, इसको ही ले ले, सबको सब बताओ, कुछ और ले। तो क्या लिया मैंने, 1 और 2 ले लिया। बी क्या लिया बताओ, बी ले लो कुछ भी बैठ रहा है, जो क्या ले बताओ, 2 और 3 ले लो। और सी क्या माने, क्योंकि ए की बात कर रहा है, बी की कर रहा है और सी की, तो सी की भी बात कर रहा है, तो स्वाभाविक है हमें सी को कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा। बताओ क्या लो, 1 2 3 ले ले, हैं कि 1 2 और मैंने क्या लिया इसमें, 4 ले लिया। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या दे रखा, फर्स्ट स्थिति में देखो ये क्या है, फर्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि ए
उपसमुच्चय नहीं है किसका, बी का। ये क्वेश्चन में इसने फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि बी का उपसमुच्चय, देखो बी का उपसमुच्चय ये नहीं है कि नहीं है, बताओ। नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर देखो इसमें से ये निकला नहीं है, इसमें से नहीं निकला, बिल्कुल सही है, ठीक नहीं है। अब आगे क्या होगा कि इसका तो क्या है, ए इसका ये नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारे, समझने की कोशिश कीजिए बेटा। देखो ये हमारा क्या है, समुच्चय है, तो ये इसका उपसमुच्चय है क्या, ये बताओ तुम। तो ये इसका उपसमुच्चय है क्या उपसमुच्चय इसका, तो उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, लेकिन 3 है, इसमें 3 है क्या, नहीं है, तो मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो ए सबसेट नहीं है किसका, बी का। तो इसी प्रकार से अब दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी कि बी सबसेट सी का, बताओ। बी सबसेट है सी का सबसेट है क्या बी, क्योंकि 2 आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट स्थिति में चलते हैं। अब देखो, अब अगली कंडीशन क्या है कि जो सी है इसका उपसमुच्चय ए है क्या, देखो बच्चों इसका उपसमुच्चय क्या, देखो इसने क्या कह रखा है कि सी का उपसमुच्चय ए क्या है, नहीं है। बताओ, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो ये इसका क्या है, उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो यहां पर क्या दे रखा है कि जो ए है वो सी का क्या है, उपसमुच्चय है या सबसेट है कि नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है कि ये नो कह रहा है कि नहीं है, तो ये कथन कैसा है, असत्य है। तो कथन कैसा है, असत्य है। कथन कैसा है, ये असत्य है, क्योंकि ये तो है, क्योंकि ये इसका क्या है, ये उपसमुच्चय है किसका, इसका सी का उपसमुच्चय ए है कि नहीं है। क्योंकि देखो ए है, 1 है, इसमें 2 है, 2 है, मतलब इसमें से ही तो लिया है ये। और ये देखो इसमें ये इसका उपसमुच्चय है क्या, नहीं है, क्योंकि 2 है, यहां पर 2 नहीं है, ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है, ये वाला इसका उपसमुच्चय नहीं है, ये वाला इसका उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन सी वाला ए का तो उपसमुच्चय है कि नहीं है। जब वो सी का उपसमुच्चय है तो इस कंडीशन में ऐसी स्थिति आनी चाहिए, लेकिन उसमें कह रहा ये उपसमुच्चय नहीं है, मतलब सबसेट नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो असत्य होगा। हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 का 5 बेटा। क्या दे रखा है कि x बिलोंग्स टू a, क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू a, मतलब a के अंदर क्या है, x ऐसा है, इसने बता रखा है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मैंने a बराबर क्या लिया, x और y ले लिया, ठीक है, 2 अवयव लिए x के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, x किसके अंदर है, मतलब a के अंदर है x, ठीक है, ये ए के अंदर क्या है, x है, ठीक है साहब, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं। अब वो क्या है कि b के अंदर क्या है, x है, तो हमें दूसरा लेना है, यहां पर दूसरा एक एग्जाम्पल और लेना है इस तरह का, जैसे मैंने ले लिया y और ये क्या ले लिया, z ले लिया, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करना, दूसरा एग्जाम्पल ये ले लिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि a उपसमुच्चय नहीं है किसका, b का, मतलब b का उपसमुच्चय नहीं है a। देखो b का उपसमुच्चय है क्या, ये a, इसका ये उपसमुच्चय है क्या, क्योंकि इसमें से ये लिया है कि मान, इसके लिए क्या मान, नहीं लिए ना, क्योंकि देखो यहां पर y है, y लिए, लेकिन z है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो बिल्कुल सही है। ये इस तरह से हमने एक एग्जांपल सेट कर लिया। तो क्या दे रखा है कि x बिलोंग्स टू b, क्या है, x बिलोंग्स टू b, मतलब b के अंदर x है क्या, b के अंदर x नहीं है क्या, x इसके अंदर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कथन कैसा है, कथन हो जाएगा असत्य। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि a के अंदर x है, a के अंदर क्या है, x है, और यहां पर क्या दे रखा है, b के अंदर क्या है, x है, b के अंदर x है क्या, नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि x सबसेट नहीं है किसका, b का सबसेट नहीं है। तो दोनों एग्जाम्पल थोड़े अलग लेने हैं, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। अगर होता तो ये बात बिल्कुल सत्य होती, तो हम इसको एग्जाम्पल के सत्य सिद्ध करते। तो ये कंडीशन होगा इसकी। हमारा बात करते हैं नेक्स्ट की।